नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको प्रकाश के अपवर्तन की घटना के बारे में और अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में एकदम एक्सप्लेनेशन दिया और आप उसको नोट भी किए होंगे और समझ भी लिए होंगे। तो आइए आज जो प्रीवियस क्लास में आप सीखे थे उन्हीं सूत्रों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स अर्थात आंकिक प्रश्नों को आप आज सीखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम कवर किसे करेंगे? विचलन कोण से संबंधित आंकिक प्रश्न। विचलन कोण से संबंधित आंकिक प्रश्न क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विचलन कोण कहते किसे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले ये समझिए कि विचलन कोण कहते किसे हैं और उसके बाद तब हल किया जाएगा विचलन कोण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये एक सीमा पृष्ठ है। ये क्या है? एक सीमा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। ये क्या करता है? दो माध्यमों को पृथक करता है। ध्यान दीजिएगा, एक माध्यम यह है जल, एक माध्यम ये क्या है? यहां पे है जल। ध्यान दीजिएगा आप लोग एकदम क्लियर। ये माध्यम कौन सा है? ये माध्यम है वायु। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। विरल माध्यम। और यह है जल। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। सघन माध्यम। और यह है सीमा पृष्ठ जो दोनों माध्यमों को पृथक करता है। तो ध्यान देना है आप सभी को। देखिए, यहां पर हम ये वायु माध्यम है और ये है जल। सघन माध्यम है, वायु क्या है? विरल माध्यम है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहां पर कोई प्रकाश की किरण वायु से होते हुए प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है यहां पर। क्लियर। और हम क्या करते हैं, यहां पर ये बिंदु है ए, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। यहां से क्या करते हैं, इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं ऐसे। ये है n और ये है n डैश। हमने इस पर अभिलंब खींचा और जब ये प्रकाश किरण वायु से होते हुए सीमा पृष्ठ पर गिरती है तो क्या होगी? जब अंदर जाएगी, जल के अंदर जाएगी तो क्या होगी? चूंकि ये सघन है तो ध्यान दीजिएगा, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस डायरेक्शन में जाती है। और इसको कहाँ जाना चाहिए? इसको जाना चाहिए इधर। ध्यान दीजिएगा, इसको जाना चाहिए था इधर। इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये जल माध्यम में क्या होती है? अपवर्तित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपने इसको प्रीवियस क्लास में सीखा है। अब बात करते हैं, ये अभिलंब है या आपतित किरण है? ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये है आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये है अपवर्तित। क्लियर। अब आपको यहां पे ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण I कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच को क्या बोलते हैं हम? ध्यान दीजिएगा, इसको अपवर्तन कोण कहेंगे। किससे लिखते हैं? R से। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। जब झुकती है तो ध्यान दीजिएगा, ये जितना कोण होता है उतना यह भी कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, लेकिन ये कोण R जो है इस प्रकार I से छोटा हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में I और R का अंतर अर्थात यही जो कोण है, कौन कोण? यहाँ पे ये जो कोण है, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ। यहीं पर ये जो कोण है यही क्या है? डेल्टा। यही क्या है? विचलन कोण है।
यही क्या है, विचलन कोण है। ध्यान दीजिएगा। अर्थात अपवर्तित किरण अपने मार्ग से जितने कोण विचलित होती है उसी कोण को ही हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्लियर। तो आइए इसको यहाँ पर हम डेफिनेशन इसके लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, विचलन कोण किसे कहते हैं। तो ध्यान से आप लोग सुनिए, विचलन कोण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिफिनीशन इसका है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, घटना में अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण जितने जितने कोण पर, जितने कोण पर विचलित होती है, विचलित होती है, उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, विचलन कोण कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जितने कोण विचलित होती है, विचलित होने का मतलब, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, विचलित होने का मतलब है कि वह अपने मार्ग से कितने कोण हट गई। विचलित होने का अर्थ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह अपने मार्ग से कितने कोण पर हटी। देखिए, प्रकाश आया इधर से, जाना चाहिए प्रकाश को इधर से, लेकिन प्रकाश निकल गया इधर से, तो ये जो कोण हुआ, ये कोण कितने ही तो अपने मार्ग से विचलित हुई, डेल्टा कोण ही अपने मार्ग से विचलित हुई, इसलिए डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा बराबर आई माइनस आर। ये कब, यदि आई इज ग्रेटर देन आर, या डेल्टा बराबर आर माइनस आई कब, यदि आर इज ग्रेटर देन आई। इसको आपको ध्यान देना है कि विचलन कोण दो स्थितियों में होता है, अर्थात ये दो प्रकार से निकल सकता है। जब आपतन कोण ज़्यादा होगा, अपवर्तन कोण कम होगा, तब आपतन कोण में से आर को घटा लेंगे, अपवर्तन कोण को आ जाएगा विचलन कोण, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यदि अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा हो, आपतन कोण का मान कम हो, तब विचलन कोण कितना होगा, आर माइनस आई होगा। ध्यान दीजिएगा, आई माइनस आर कब होगा, आई माइनस आर तब होगा जब प्रकाश विरल से सघन में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश विरल में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब प्रकाश, जब प्रकाश विरल माध्यम से, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, सघन माध्यम में सघन माध्यम में जाता है, जाता है, तो ध्यान दीजिएगा विचलन कोण क्या होगा, तो विचलन कोण डेल्टा बराबर, देखिए कितना होगा, जब प्रकाश विरल माध्यम सघन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई माइनस के आर होगा। और ध्यान दीजिएगा, यदि प्रकाश सघन से, यदि प्रकाश सघन से विरल में जाए, कहाँ जाए, सघन से विरल माध्यम में जाए, सघन से विरल माध्यम, विरल माध्यम में जाए, तो विचलन कोण, तो
विचलन कोण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा बराबर में आर माइनस कितना हो जाएगा, आई। क्लियर। तो इसको याद रखिएगा, ये कब होगा और ये कब होगा। क्लियर। दोनों कंडीशन को हमने यहाँ पे नोट किया है। प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो आई माइनस आर होगा विचलन कोण। प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो विचलन कोण कितना होगा, आर माइनस आई होगा। इसको आप याद रखिएगा। अब आइए इसी पर हम एक प्रश्न को हल करते हैं, एक आंकिक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, आंकिक प्रश्न। एक उदाहरण लेते हैं, आंकिक प्रश्न, और इसको हम डायग्राम द्वारा हल करके आपको बताते हैं। क्लियर। तो ध्यान देना यहाँ पर हम दो चित्र बनाते हैं। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रश्न पहला है, चित्र में विचलन कोण, चित्र में विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ चित्र में विचलन कोण बनाना है और चित्र यहाँ पे हम बना के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे है दो, हम पिक यहाँ बनाते हैं, आप ध्यान से एकदम देखिएगा। ये रहेगा आपका पिक ए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे है, ऐसे। यहाँ पे एक माध्यम है, एक कोई माध्यम है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम क्या है, 2 है। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है, जो प्रकाश है, प्रकाश ऐसे आता है सीधे और अपने मार्ग से ऐसे यहाँ पर विचलित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोण है 60 डिग्री। कितना है, ये कोण है 60 डिग्री। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और ये कोण कितना है, ये है 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर बताना है विचलन कोण क्या होगा, ये 60 है, कितना है, 45 डिग्री। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चित्र संख्या यहाँ पर बी भी है, एक चित्र संख्या बी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये है सीमा पृष्ठ और ये है जल। ये क्या है, जल है, ये है जल। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है कांच, ये है क्या है, कांच, ग्लास। ठीक। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है, ये है सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। क्लियर। यहाँ पर ये अविलंब है, प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है, प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, और जब इधर विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर के ऐसे निकल जाती है। क्लियर। तो इस कंडीशन में हमें बताना है अपवर्तन कोण कितना होगा। और जबकि यहाँ पर कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है। और यहाँ ये पूरा कोण कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा कोण है ये है 75 डिग्री। कितना है ये, 75 डिग्री पूरा कोण है। इन दोनों में हमें क्या बताना है, विचलन कोण बताना है। दो पिक आपके सामने है, चित्र में विचलन कोण ज्ञात कीजिए। पहला पिक ये है, दूसरा पिक यहाँ पर है। हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है विचलन कोण क्या है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान से एकदम इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर ये आपका है प्रश्न। क्लियर है, ये प्रश्न है, इसमें हमें दोनों चित्रों के लिए हमें विचलन कोण का मान बताना है। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैसे इसके विचलन कोण के मान को हम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, विचलन कोण हम कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ये है, ये कौन सा माध्यम है, ये है विरल माध्यम। कैसा माध्यम है, यहाँ हम देखिए लिख देते हैं, ये कैसा माध्यम, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये माध्यम कैसा है, विरल माध्यम। ये माध्यम कैसा है, विरल माध्यम। और ये कैसा है, सघन माध्यम, सघन माध्यम।
क्लियर। अब हमें इन दोनों में बताना है कि विचलन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले इसी में इसको हम हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्लियर। यही कोण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये कोण होगा ना, यही कोण क्या होगा, यही कोण विचलन कोण होगा, डेल्टा। इस चित्र में यही कोण क्या होगा, विचलन कोण होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए का हल है। ये किसका हल है, ए का हल है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लेंगे ऐसे, विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा बराबर, देखिए विरल माध्यम में कोण ज्यादा बना है, सघन माध्यम में कोण कम बना है, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर आई माइनस हम कर लेंगे आर। ध्यान दीजिएगा, आई का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, आर का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। तो इस प्रकार 60 में से 45 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री आंसर। तो प्रकाश कितने डिग्री विचलित हुआ अपने मार्ग से, 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है ये, यहाँ लिख सकते हैं आई बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री है, और यहाँ पर हमने बता दिया है, यहाँ पे आर बराबर कितना है, आर बराबर दिया है 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न पहले का ए हुआ कंप्लीट। क्लियर। ऐसे निकालते हैं विचलन कोण डेल्टा बराबर आई माइनस आर बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। अब ये आई माइनस आर कब होगा, जब प्रकाश विरल से सघन में आएगा। अब हम यहाँ दूसरे पिक की बात करते हैं, दूसरे का यहाँ हम करते हैं हल, दूसरे का हम यहाँ पे हल करते हैं। देखिए प्रकाश किरण जो है ये आई ऐसे और इधर चली गई निर्गत होकर के, यदि प्रकाश अपवर्तित नहीं होती तो ये कैसे जाती, ये ऐसे निकल जाती। क्लियर। अब पूरा 75 पे जा रही है, ये 30 है, ध्यान दीजिएगा ये 30 है, तो ये कितना होता, ये 30 होता, तो ये कुछ होता, पूरा 75 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाता, ये वाला हो जाता 45 डिग्री। तो डेल्टा कितना आ जाता, 45 डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 30 है, ये 45 है पूरा, ये वाला मान ध्यान दीजिएगा, ये वाला मान कितना है, 45 है, और ये वाला कितना है, 75 है। तो देखिए इसको ऐसे हल करेंगे, ये किसका मान है, ये आई बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर दिया है 75 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे हम विचलन कोण, क्या लिखेंगे हम, विचलन कोण, यहाँ लिखेंगे ऐसे विचलन कोण डेल्टा बराबर, ध्यान दीजिएगा इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा देखिए आर है, तो इसमें हम करेंगे आर माइनस आई बराबर 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आंसर। क्लियर। इस प्रकार आपने विचलन कोण निकालने का, विचलन कोण जिसमें निकाला जाता है जिन प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों को आप आज 2 प्रश्नों को आप सीख चुके हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपवर्तनांक से संबंधित आंकिक प्रश्न को आप समझते हैं, ये प्रश्न कैसे हल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपने अपवर्तनांक के बारे में कल सीखा, आप फार्मूला रिवाइज कर लिए होंगे। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले किससे समझते हैं, डायग्राम से। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर आंकिक प्रश्न दूसरा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंकिक प्रश्न दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है, चित्र में, ध्यान दीजिएगा, चित्र में माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए अब आप यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अभिलंब है, एक सीमा पृष्ठ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीमा पृष्ठ को ऐसे दिखा देते हैं हम, ये है
नॉर्मल n और n डैश। एक प्रकाश किरण है, ये कौन सा माध्यम है? ये है माध्यम 1, माध्यम 1 है। ये कौन सा माध्यम है? माध्यम 2 है। क्लियर? इसको ऐसे हम कर देते हैं, ताकि ये दिख सके। दो अलग अलग माध्यम है ना, दो माध्यम है। देखिए, प्रकाश किरण ऐसे आती है, इस आपतन बिंदु पर मिलती है, और जब इस माध्यम 2 में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? यहाँ पर दिया गया है I बराबर कितना दिया गया, ध्यान दीजिएगा, I बराबर दिया है 45 डिग्री। क्लियर? और यहाँ पे जो दिया गया है ये R बराबर दिया गया है 30 डिग्री। क्लियर? तो माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बताना है। पिक आपके सामने है। I आपतन कोण पर प्रकाश आपतित होती है और 30 डिग्री के अपवर्तन कोण पर प्रकाश अपवर्तित होकर निकल जाती है। हमें बताना है क्या? अपवर्तनांक बताना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस प्रश्न का हल कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? यहाँ ऐसे लिख लेंगे, आपतन कोण I बराबर, आपतन कोण I बराबर कितना दिया है 45 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे ऐसे, अपवर्तन कोण R बराबर, अपवर्तन कोण R बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। तो इसलिए स्नेल के नियम से, किस नियम से? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से ध्यान दीजिएगा, n21, n21 का मतलब होता है माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसको ऐसे लिखिए, या इसको आप 1n2 भी लिख सकते हैं। n21 बराबर 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माध्यम 1 में प्रकाश, ये साइन माध्यम 1 में जो कोण बनता है आपतन कोण उसकी जया, और बटे माध्यम 2 में जो अपवर्तन कोण बनता है R उसका जया का अनुपात यहाँ करेंगे। तो साइन I की जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 45 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री और अपान कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। यहाँ ध्यान देना है आपको, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 और गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, √2 से 2 √2 बार कट जाएगा। कितना आ गया है यहाँ पर? केवल √2। √2 आंसर हो जाएगा। नहीं लिखना चाहते हैं तो 1.414, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये यहाँ पर पहले का यहाँ पर हल है। इस प्रकार यहाँ पर ये क्या है, आपका हल हुआ। इस चित्र में माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा आपके सामने हमने यहाँ पर हल करके बताया। स्नेल के नियम से आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होगा। इस प्रकार I का मान 45 रखे हैं, R का मान 30 रखे हैं, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 है 2 ऊपर चला जाएगा, √2 से 2 √2 बार कटेगा, √2 आंसर हो जाएगा। नहीं अगर लिखना इसको तो √2 का मान 1.414 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक एक शुद्ध अनुपात है, यह एक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। मैंने आपको इसको बताया भी था और आप लोग इसको हमेशा के लिए तैयार कर लीजिए। अब आइए हम बढ़ते हैं आंकिक प्रश्न 3 की ओर, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आंकिक प्रश्न 3 की ओर, देखिएगा। अब प्रश्न संख्या 3 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम एंजॉय करते हुए आप लोग सवालों को सीखिए। प्रश्न संख्या 03, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 ये है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर? तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, कांच में प्रकाश की
चाल ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए, कीजिए यदि, यदि ध्यान दीजिएगा, y के सापेक्ष, यदि y के सापेक्ष, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा कितना है, 1.5। क्लियर। एक प्रश्न है, आपको इसको समझना है और समझ करके आप इसको रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हल कराएंगे और आप इसको रिवाइज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आइए अब इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल होगा ये, इसका हल कैसे होगा, आइए आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। क्या दिया है, प्रकाश की चाल दिया है, ध्यान दीजिएगा, c बराबर कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अपवर्तनांक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐसे, अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया है, ये दिया है 1.5। क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, y कांच में प्रकाश की चाल, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हमें निकालना है, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कोष्टक में v बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, प्रकाश की चाल दिया है, अपवर्तनांक n दिया है, कांच में प्रकाश की चाल v बराबर हमको यहाँ पे निकालना है। तो आइए आप ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा ये, तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, सूत्र ध्यान दीजिएगा, सूत्र n बराबर में c/v से, सूत्र n बराबर c/v से, ध्यान दीजिएगा v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, c/n। क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो v कितना हो जाएगा, c का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 10⁸ पूरे के बटे n का मान 1.5, 1.5 से 3 2 बार में कट जाएगा, v कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आंसर। क्लियर। तो नीचे लिख लेंगे हम, अतः प्रकाश की चाल, अतः किसमें, कांच में प्रकाश की चाल, अतः कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल v बराबर 2.0 कर लीजिए, × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आंसर। क्लियर। 2.0 करिए या दशमलव न लगाइए, क्योंकि देखिए दशमलव का फिजिक्स में महत्व है, सार्थक अंकों की संख्या इससे बढ़ जाती है, शून्य के बाद दशमलव लगाने से सार्थक अंकों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए 2.0 × 10⁸ करिए, या नहीं इच्छा करता है तो 2 × 10⁸ करिए, तभी क्लियर है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 को हमने यहाँ पर हल कराया। यदि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, एक माध्यम में प्रकाश की चाल दी हुई है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अपवर्तनांक जरूर दिया होगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं चौथा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, चौथा प्रश्न क्या है, देखिएगा चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न ये है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तथा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 8/3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, जल में प्रकाश की चाल कितनी है, 8/3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो सुनिएगा ध्यान से, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका था। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, आप ध्यान से देखिए, समझिए और इसको आराम से घर जाकर, घर पे आप हैं ही, आप इसको दोहरा लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, कांच में प्रकाश की चाल। ध्यान दीजिएगा, Vg कितना दिया है, अर्थात ग्लास में प्रकाश की चाल Vg बराबर कितना दिया है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। क्लियर। किसमें, जल में प्रकाश की चाल, तो VW कितना दिया है, ये दिया है 8/3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछा गया है, n बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। क्लियर। अब हम इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम n बराबर में, ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी भी लिख सकते हैं और सिंबल द्वारा भी लिख सकते हैं। पूछा गया है कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष पूछा गया है, तो देखिए इसको ऐसे लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, n बराबर में Vg/Vw से, ध्यान दीजिएगा, n बराबर Vg/Vw से, यहाँ ध्यान दीजिएगा GNW बराबर, GNW का मतलब होता है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक सूत्र तो यही होता है, GW न लिखे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह GNW होने से पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी दिया है, 2 × 10⁸ दिया है, मात्रक नहीं लिखेंगे, पूरे के बटे जल में प्रकाश की चाल दिया है 8/3 × 10⁸। 10⁸ से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तब देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 × 8/3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3/8। 2 चौका कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 आंसर। इस प्रकार कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, यहाँ हो जाएगा GNW। GNW का अर्थ होता है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, 3/4 आंसर। तो ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम में आते हैं तो ये ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे आराम से हल कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। बस फार्मूला हमने बताया था, आप फार्मूला को क्या करिए, तैयार रखिएगा। फार्मूला को क्या करिएगा, आप तैयार रखिएगा। क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, ये MCQज में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश सीमा पृष्ठ पर, जब प्रकाश सीमा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होता है, कैसे आपतित होता है, लंबवत आपतित होता है, लंबवत आपतित होता है, तो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। देखिए ये इसका आंसर तुरंत बता देंगे हम, और आपको यह भी बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। क्लियर। तो इसके हल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा है जब प्रकाश सीमा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। आप इसको याद रखिएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आंसर होगा। लेकिन इसको हम हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं कि कैसे होगा। इसको हल करते हैं कि कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको हम हल करके बताते हैं, लेकिन पहले डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है सीमा पृष्ठ। क्लियर। यह सीमा पृष्ठ, इधर मान लीजिए एक माध्यम है, इधर एक माध्यम है, और ये दूसरा माध्यम है, ये है अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है, n डैश। और ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश किरण है,
ऐसे नहीं आएगी। प्रकाश किरण क्या होती है, लंबवत ऐसे आपतित होती है। प्रकाश किरण क्या होती है, ऐसे लंबवत आपतित होती है, ध्यान दीजिएगा। तब अपवर्तन कोण कितना होगा, अर्थात प्रकाश सीधे चला जाएगा। प्रकाश क्या होगा, बिना अपवर्तित किए सीधे निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे डायग्राम बनेगा इसका। यदि प्रकाश किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होता है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम पर, ये कौन सा माध्यम है, ये है माध्यम 1, ये है मा 1, ये क्या है मा 2। मा 2 का मतलब समझ गए, माध्यम 2। यदि प्रकाश लंबवत आपतित होता है तो वह लंबवत ही निकल जाएगा, अर्थात बिना विचलित हुए। कैसे निकल जाएगा, तो आइए इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि कैसे ये निकल जाता है लंबवत। क्लियर। तो हम इसके आंसर का स्पष्टीकरण देते हैं। क्या देते हैं, स्पष्टीकरण। आखिर ये क्यों आंसर 0 आया, तो आप इसको समझ लीजिए ये आंसर 0 क्यों आया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश लंबवत आपतित होता है, जब प्रकाश लंबवत आपतित होता है, जब प्रकाश लंबवत आपतित होता है, आपतित होता है, तो ध्यान दीजिएगा, तब I बराबर क्या होगा, 0। सभी को ध्यान से इसको समझना है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश लंबवत आपतित होता है, ध्यान दीजिएगा, तब I बराबर कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखिए यहां पर ये है अभिलंब, ध्यान दीजिएगा, पहले ये है अभिलंब, क्लियर, और अभिलंब है और प्रकाश इसी अभिलंब पर ही ऐसे आता है, क्लियर, ऐसे तो निकल जाएगा ऐसे। लेकिन ऐसे ही निकलेगा, इसको हमें प्रूव करना है ना। तो जब प्रकाश अभिलंबवत आता है तो अभिलंब के साथ लंबवत प्रकाश कितना डिग्री कोण बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। क्लियर। जैसे एक समझिए, एक ऐसे रेखा है, एक ऐसे रेखा है, 2 रेखाएं हैं, तो ये दोनों कितना कोण बनाएंगी, क्योंकि दोनों समांतर हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, समांतर हैं, तो इनका कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर ये ऐसे होते तो 90 डिग्री का होता, ऐसे होते तो न्यून कोण होता। तो इस प्रकार यहाँ पर जब प्रकाश लंबवत आपतित होता है तब I बराबर कितना होता है, 0। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा n बराबर में साइन I बटे साइन R से। ध्यान दीजिएगा n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर साइन 0 यहाँ भर देंगे I का मान, और बटे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन R। आपको इसको समझना है। n बराबर साइन I बटे साइन R से, यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, साइन 0 बटे कितना हो जाएगा, साइन R। इसको ऐसे रहने देंगे। अब आपको ध्यान से समझना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n साइन R, n साइन R बराबर साइन 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो n साइन R कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, n साइन R बराबर 0, तो इसलिए साइन R बराबर कितना हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, साइन R बराबर 0 हुआ है, तो साइन कितने अंश का मान होता है, 0 डिग्री का। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा R बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ध्यान देने की बात है, जब आपतन कोण 0 होगा तो अपवर्तन कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, अर्थात लंबवत प्रकाश निकल जाएगी। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने बताया तो 0 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्यों की रीजन दे रहे हैं, क्योंकि प्रकाश लंबवत बिना अपवर्तित हुए, प्रकाश लंबवत बिना अपवर्तित हुए दूसरे माध्यम में गमन कर जाती है। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रकाश लंबवत आपतित होता है तो क्या होगा, तो प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे क्या होगा, दूसरे माध्यम में तुरंत चला जाएगा। लंबवत आपतित होगा तो सीधे निकल जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग एकदम बढ़िया से स्पष्टीकरण देकर के करिएगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।